माँ भगवती के इस पावन दरबार में जितनी भी संगत आई है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। माँ भगवती आपके सर्व कार्य सिद्ध करे एवं आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करे और आपके जीवन में जितने भी कोई असाध्य रोग है, कोई दोष है, उन सभी को शांत करे और आपके जीवन को एक बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर लेके जाए। ऐसी माँ भगवती के आगे अरदास करते हुए आज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे दुर्गा सेना संगठन के सदस्य हैं, वो आपकी सेवा के लिए, आपके आदर भाव के लिए, वो आपके साथ आपके सेवा में पूरा दिन तत्पर रहेंगे। लेकिन आपका सहयोग, आपका जो विशेष कृपा है, उन पर भी बनाए रखना। और इस मां भगवती की जो विशेषता वो यही है कि ये समस्त शत्रुओं का नाश करती है। तो यहाँ पर आपने जितने भी मन से अपने परिवार के लिए और अपने कारोबार के लिए जिस भी मंशा से, जिस भी मनोकामना से इस पावन दरबार में आप हाजिर हुए हैं, तो आपकी वो हाजिरी तो कबूल होगी ही, लेकिन साथ में आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। तो मैं आज की शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आज पहली माला पर यहाँ पर विराजमान होंगे, तो फिर आपको शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी माला के लिए जो पीछे हमारे श्रद्धालु हैं उनको आगे निमंत्रण दिया जाएगा, पूरा आपको फल मिलेगा। एक बार सभी जयकारा बोलकर आज की शुरुआत करते हैं। जयकारा बगला मुखी देवी जी दा मध्यस्थदापति मणिमंडप रतन वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णम पीतांबर वर्णम देवी सम्रामी धृतमुद्गर वैरी जीवम स्वर्णासम संस्थः जीवाग्राम दे करेन देवी वामेन शत्रु प्रपंति गदा विगतिम चा दीक्षिण पीतांबराद्या दिभुजा नवामी सर्वस्त कार्य हेतु मंगल कार्य हेतु अमंगल हरण हेतु हे पीतांबरी शरणागते सर्व कार्य सिद्धि करोति नमस्तु नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं। बड़े काफिले में तब्दील हो जाएगा और धीरे धीरे हम सभी माँ भगवती के इतने ज्यादा प्रिय हो जाएंगे कि हम उस माँ बगलामुखी की जो अलग है उसको पूरे पंजाब में फैला देंगे। तो आज वही कुछ हो रहा है कि पूरे पंजाब में माँ बगलामुखी की स्थापना हो रही है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के जब माँ भगवती का गुणगान करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपने अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं रखना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं विशेष रूप में हमारे प्राचीन शिव मंदिर डमोरिया पुल के प्रधान यादव कोसला जी, उनका बहुत ही आभारी हूँ कि वो जितना सहयोग और जितना इस मार्ग में उन्होंने हमारा साथ दिया है, वो
आज के युग में बहुत कम होता है। तो मैं उनसे विशेष निवेदन करता हूँ कि यादव खोसला जी और हमारे पूजा खोसला जी वो प्लीज़ मेरे पास यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आपका स्थान यहाँ पर है। सबसे पहले जिसकी अथक मेहनत आज फल लाई है, रंग लाई है, वो है हमारे बहुत ही अजीज मेरे छोटे भाई संदीप शर्मा जी, क्योंकि दिन रात इन्होंने एक करके तो माँ भगवती की इस पावन दरबार की जो हाजिर लगवाई है। संदीप शर्मा जी और रेणु शर्मा जी, मैं उनका अति आभारी हूँ। और हमारे बड़े भाई विनोद अग्रवाल जी, शिखा अग्रवाल, अपने प्रधान जी यादव खोसला जी से हमने पूछा कि हमने यहाँ पर शुरू करना है, तो यादव जी बड़े खुश हुए, तो कह रहे ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप शुरू करो, इसमें कौन सी पूछने की बात है। पूरे शहर की नहीं, पूरे पंजाब की गालियां हमें पड़ती थी। लोग कहते थे पता नहीं कौन से ये मंत्र तंत्र करते हैं, कौन सा पूजा पाठ करते हैं, पीले कपड़े धारण किए हुए हैं, ये कुछ पखंडी कर रहे हैं। तो ये पखंड आज पूरे पंजाब में सर चढ़कर बोलने लगा है। हर घर में, हर गली में माँ भगवती का मंदिर बनने लगा है। तो ये मैं इसलिए यहाँ पर आप सबको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि माँ बगलामुखी की असीम कृपा जो हम पर थी, माँ बगलामुखी का जो विशेष स्नेह हम पर था वो आज रंग लाया है। और घर घर में माँ भगवती का जाप हो रहा है, पाठ हो रहा है। और इस सब के लिए जो हमारे कर्मठ देव दूत हैं यहाँ गए शीतल बिंद जी, उनकी मैं कहता हूँ कि बहुत उम्र लंबी हो, उनको तंदुरुस्ती माँ बख्शे। और राजेश बिंद जी, इन दोनों महान जो विभूतियाँ हैं, जो देव पुरुष है, इन्होंने हमें बहुत साथ दिया। और हमारा जो छोटा सा एक कारवां था वो काफले के रूप में आगे चलने लगा और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। और आज वो मंजिल हमें आप सबके रूप में प्राप्त है। सौरभ शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सौरभ शर्मा, बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किलय किलय बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। जयकारा मां बगलामुखी देवी जी का, साचे दरबार की जय। मां बगलामुखी के इस पावन दरबार में आज जितने भी श्रद्धालुगण हाजिर हुआ रहे हैं, उन सबका मां भगवती हर कार्य सफल करे। उनके जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करे। और अपने जीवन में जाने अनजाने अगर उनका कोई शत्रु बन गया है तो मां भगवती उस शत्रु के मन से जो देश जो उनके लिए मलिनता आ गई है उनको मां भगवती साफ करके उनको फिर एक बार उनके परिवार का ही अंग बना दे। मां भगवती के इस पावन दरबार में हमारे बहुत ही अजीज जो कि दुर्गा सेना संगठन के साथ हमेशा
कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। राजेंद्र बेरी जी और उनके सुभार्या उमा बेरी जी, जो कि हमारे इस संगठन के मुख्य संरक्षक के रूप में हमेशा हमारा साथ देते हैं। आज उनकी कृपा से हमारे बहुत ही आदरणीय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वैसे तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल से, जिनका पता आप सबको पता है कि जिसका मैं दिल से आदर करता हूँ, तो मैं किसी भी बात से मुझे कोई परहेज नहीं होता। आज ये जो पवित्र दिन है, मां बगलामुखी जयंती है। इस जयंती पर आज तक आपने खुद ही देखा है, यहाँ पर जो नतमस्तक हुआ है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी जो भी मनोकामना है वो यहाँ से जरूर पूरी भी होती रहेगी, क्योंकि मां भगवती विशाल हृदय वाली है। मां भगवती अपने श्रद्धालुओं को ऐसा सुरक्षा कवच वो प्रदान करती है क्योंकि फिर उनके आगे किसी का खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मां भगवती जो है वो शत्रु नाशनी है। मां भगवती जो है वो वाक सिद्धि की देवी है। मां भगवती जो है वो जादू टोना, मंत्र तंत्र, इन सबको कीलने वाली महाशक्ति है। तो मैं जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको हाजिर नाजर जान के प्लीज आप जहां पर आपको जगह, ब्लड से मेरी खास बेनती है कि आप मुखी सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचन मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचन मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचन मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम।